आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने 10वां वीडियो बनाया, उसमें मैंने यज्ञोपवीत जनेऊ विशेषांक के रूप में मुहूर्त ज्योतिष का वीडियो बनाया। अब मैं आपको 11वां वीडियो आपकी भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। विवाह मुहूर्त। विवाह जो है, विवाह के वर और कन्या की शादी के पहले मेल मिलाप किस तरीके से करना चाहिए, वो विशेषांक मैं आपको दे रहा हूँ। जीवन का सर्वश्रेष्ठ संबंध विवाह होता है, जिसमें पति पत्नी दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। चाहे कितने ही धन धान्य, गाय घोड़े हाथी राजस्व आदि से संपन्न कुल हो आपका, फिर भी 10 कुलों का त्याग कर देना चाहिए। हीन क्रियाम निष्पुरुषाम निश्छंदो रोम सारसम क्षया मया व्याप स्मारी स्वव्रत कुटीश कुलानीच। अर्थात सत्य क्रिया से हीन, मतलब जिस घर में सत्य कर्म ना होते हों, सत्पुरुषों से हीन, वेदहीन, शरीर पर लंबे लंबे रोम वाला, बवासीर, क्षय, दमा, खांसी, अमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ युक्त कुल की कन्या या वर स्वीकार नहीं करना चाहिए। पत्नी कैसी होनी चाहिए? अव्यंगांगी सौम्य नामनी हंस वर्ण गमनी तनुलोक केश दस नाम मृदंगी मुंद हे त्रियम। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री का स्वरूप ये होना चाहिए जिसके सरल मधुर सौम्य अंग हों, जिसका नाम सुंदर हो, हंस या हथनी के समान चाल हो, सूक्ष्म पूरे रोम हो, शरीर के अंदर रोम नाम की चीज़ ना हो, बाल या दांत चमकीले हों, कोमलांगी हो, सलज्जा कन्या के साथ विवाह करना शुभ माना गया है। ऐसी कन्या के साथ शादी होती है तो पति जीवन भर अपनी पत्नी को देख कर के ही सारे दुखों को भूल जाता है। अब मैं बताता हूँ निषेध वर। एक ही वर को 2 कन्याएं ना दें और ना 2 सहोदर यानी 2 भाइयों के भाइयों को सहोदर कन्याएं कभी ना दें। मतलब 2 भाई सगे हों, सगे 2 बहनें हों तो कभी मत दें। द्रव लेकर कन्या देना पाप वर्धक माना गया हुआ है। लड़की 8 वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी तथा 10वें वर्ष में कन्या कहलाती है। माता पिता तथा बड़ा भाई यदि रजस्वला कन्या देखता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि वो नरक का भागी होता है। अष्टकूट बताता हूँ मैं आपको। वर कन्या के विवाह पूर्व 8 बातों पर विचार किया जाता है, इसको अष्टकूट कहते हैं। पहला, वर्ण देख लेना चाहिए, वस्य देखना चाहिए, तारा देखना चाहिए, योनि देखनी चाहिए, ग्रह मैत्री देखनी चाहिए, गण मैत्री देखनी चाहिए, भकुट देखना चाहिए और नाड़ी देखनी चाहिए। ये इस प्रकार से 8। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ण विचार। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर अगर चंद्रमा है, अगर नक्षत्र है तो वर्ण ब्राह्मण होगा। और यदि एक मेष, सिंह और धनु पर राशि है तो क्षत्रिय वर्ण होगा। अगर वृक्ष, कन्या और मकर राशि है तो वैश्य
वर्ण होगा। और यदि मिथुन मिथुन, तुला और कुंभ राशि है तो शुद्ध होगा। ये वर्ण, इन राशियों में अलग अलग वर्ण होते हैं। अब मैं आपको वर्ण गुरु चक्र पे ध्यान दिलाता हूँ कि किससे कितने अंक मिलते हैं। वर्ण, वर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण कन्या में ब्राह्मण में 1 और वर को भी 1 मिलता है। वर ब्राह्मण में 1, क्षत्रिय में 1, वैश्य में 1, शूद्र में 1, ये अंक इनको मिलते हैं। और वर को क्षत्रिय में 0, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में 1, वैश्य में 1, शूद्र में 1। इस प्रकार से गुण देखे जाते हैं। वैश्य वर में अगर वर वैश्य है तो 0, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में 0, और वैश्य में 1 और शूद्र में 1। यदि शूद्र है तो ब्राह्मण में 0, क्षत्रिय में 0, वैश्य में 0, शूद्र में 1। इसी प्रकार से कन्या में देखा जाता है कि कन्या में अगर ब्राह्मण वर्ण की कन्या है तो ब्राह्मण में 1 अंक मिलता है, बाकी में 0 0 होता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय में कन्या को 1 और ब्राह्मण में 1, क्षत्रिय में 1, वैश्य में 0 0, शूद्र में भी 0। और इसी प्रकार से वैश्य अगर कन्या तो उसको 1, ब्राह्मण में 1, क्षत्रिय में 1, वैश्य में और शूद्र में 0 मिलता है। शूद्र है अगर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में उसको चारों में 1 1 अंक प्राप्त होते हैं। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से हमेशा उच्च स्त्री या अभिन्न होना चाहिए, होने पर ही गुण मिलता है। ये मैंने आपको गुण मिलाने का एक तरीका बताया कि आप कन्या अगर वर्ण से उच्च स्त्री अंक लिए हैं तो अभिन्न इन सभी में उत्तम होता है। अब वश्य मैं बताता हूँ आपको। चतुष्पद मानव, जलचर, वनचर और कीट। राशि समझिए, मेष, वृक्ष, धनु का उत्तरार्ध, मकर का पूर्वार्ध चतुष्पद कहलाता है। मानव मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ में मानव कहलाता है। और जलचर जो है कर्क, मकर और का उत्तरार्ध और मीन में जलचर का होता है। वनचर में सिंह राशि पर, कीट में कुछ भी नहीं हो, माइनस है। इसमें सर्वश्रेष्ठ मानव, फिर जलचर, फिर वनचर और फिर चतुष्पद और सबसे आधम जो होता है कीट होता है। ये आपको वश्य का देख लेना चाहिए, मिलान करना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है इसमें। इसी प्रकार अन्य कूटों के बारे में मैं आपको भी विचार करें। इसमें मैत्री, ग्रह मैत्री, पंचदा मैत्री का बहुत ही अपना स्थान है। अगर पंचदा मैत्री आपकी मिलती है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत से दोष खत्म हो जाते हैं। पंचदा मैत्री मिलना बहुत ज़रूरी है। वर्ण वैश्य, योनि वैर, गण वैर, दुष्टकूट आदि दोष तब नहीं लगता जब कि ग्रहों की मैत्री मिल रही हो। ये ग्रहों की मैत्री मिलना बहुत ज़रूरी है। ग्रह आप में कोई किसके प्रति शुभ है, कौन किस ग्रह का मित्र है, कौन कौन ग्रह परस्पर ना शत्रु हैं और ना मित्र हैं, इन्हें आप मैं आपको इस तालिका में बताता हूँ कि अगर आप सूर्य का मित्र चंद्र मंगल है और गुरु बुध सम है, शत्रु जो है शनि और शुक्र के शत्रु हैं। चंद्रमा के सूर्य बुध मित्र हैं और मंगल गुरु शुक्र शनि ये सम है, चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है।
ग्रह मैत्री में राहु केतु का कोई स्थान नहीं है। मंगल का जो मित्र है वो सूर्य और चंद्र है, गुरु शुक्र शनि सम है, बुध जो है मंगल का शत्रु है। बुध जो है सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, मंगल गुरु शनि चंद्रमा ये सम हैं, बुध का शत्रु कोई नहीं है। गुरु का मित्र सूर्य चंद्र और मंगल है, शनि शत्रु है और बुध और शुक्र शत्रु हैं। शुक्र का बुध शनि मित्र हैं, मंगल गुरु सम हैं और सूर्य चंद्र शत्रु हैं। शनि बुध शुक्र शनि के मित्र हैं, गुरु शत्रु है और सूर्य चंद्र मंगल ये शनि के शत्रु हैं। आपको जब ग्रह मैत्री मिलानी हो तो इस चक्रों को ध्यान रखते हुए आप ग्रह मैत्री मिलाइए। अगर ग्रह मैत्री मिल जाती है तो बहुत से दोष अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वर और कन्या की कुंडली को मिलाने से पहले आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान धरें, गण विचार करिए। वर और कन्या का एक ही गण हो तो वह विवाह उत्तम होता है। देव मानव हो तो उत्तम, और देव राक्षस हो तो मध्यम, और मानव राक्षस हो तो सर्वथा आधम। ऐसी कन्या, ऐसे वर कन्या से शादी नहीं करनी चाहिए और जो उत्तम है उससे ही विवाह करना चाहिए। अब मैं आपको गण बताता हूँ कि गण किन किन नक्षत्रों में देव हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, मैं आपको बताता हूँ। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र ये देवगण कहलाते हैं। मनुष्यगण भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ इसमें ये मनुष्यगण कहलाते हैं। और राक्षसगण अश्विनी, मृगा, पुनर्वसु, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में ये राक्षस गण कहलाते हैं। ये गण मात्र विवाह हेतु ही वर कन्या के नक्षत्रों से समझ लेना चाहिए कि ये ग्रह मैत्री मिल जाने पर कन्या के राक्षस गण का दोष नहीं व्याप्त होता। अगर ये ग्रह मैत्री मिल जाती है तो राक्षस गुण भी का दोष समाप्त हो जाता है। और मैं आपको राशि दोष बताता हूँ। एक ही राशि वर कन्या की सर्वोत्कृष्ट कहलाती है। अगर दोनों की एक ही राशि हो, जैसे मान लिया अभी मैंने एक सज्जन की कुंडली मिलाई थी तो उसमें दोनों पति पत्नी की वर कन्या की कुंडली में कुंभ राशि जो है दोनों की थी, पर उसमें नक्षत्र उनके जो है उनके जो वर दोनों के नक्षत्र चरण एक ही नहीं होने चाहिए। यानी कि उसमें जो है नक्षत्र एक नहीं, चरण नहीं होने चाहिए एक, और गण एक हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ऐसी कुंडली सर्वोत्तम कहलाती है। नक्षत्र चरण बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। दुर्द्वादश जब वर की राशि से कन्या की राशि 12वीं या दूसरी हो तो दुर्द्वादश योग होता है। ये सर्वदा त्याज्य है। केवल सिंह कन्या राशि के दंपति हों तो दुर्द्वादश योग नहीं लगता। अगर केवल सिंह और कन्या राशि के दाम्पत्य हों तो इसमें ये दोष नहीं लगता। वर की राशि से कन्या की 11वीं या तीसरी हो तो श्रेष्ठ होती है। वर की राशि से कन्या की राशि 11वीं या तीसरी हो
तो सर्वश्रेष्ठ होती है। त्रेक आदर्श योग कहलाता है ये। चतुर्दश, अब इसमें दोनों की राशि परस्पर चतुर्दश होती है, जो कि शुभ है। पर कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ ऋषि मुनियों के अनुसार तुला और मकर, वृष और सिंह, मेष और कर्क, मिथुन, मीन, धनु, कन्या या कुंभ, वृश्चिक चतुर्दशी दशम, ये राशि अगर आपस में इस प्रकार से राशि हो तो ये दरिद्र सूचक होता है। इस प्रकार की वर कन्या की कुंडली नहीं मिलानी चाहिए। इसको समझा आपने कि अगर तुला राशि कहते हैं वर की है तो कन्या की मकर नहीं होनी चाहिए। अगर तुला और मकर दोनों हैं तो ऐसे संतान से शादी होने पर इनका जीवन दरिद्र ही बना रहता है। नवम और पंचम, यदि वर राशि कन्या राशि से परस्पर नवम पंचम हो तो संतान हानि होती है। यह वर की राशि और कन्या की राशि से परस्पर अगर नवमी राशि एक दूसरे की हो या पंचम राशि एक दूसरे की हो तो ऐसे वर और वर वधू में के संतान नहीं होती। इसका भी ध्यान देना चाहिए कुंडली मिलाते समय। वर कन्या की राशियां परस्पर नवम पंचम हों तो षष्टक योग होता है। ये दुर्भाग्य गुण होता है। वर कन्या की राशि परस्पर नवमी और पाँचवीं, यानी कि पाँचवीं या पाँचवें स्थान का जो ग्रह है और नवें स्थान का ग्रह का अगर परस्पर हैं तो ऐसे वर से अगर कन्या शादी हो गई तो ये जो है दुर्भाग्य कारण होता है। अब मैं आपको षडाष्टक का शुभ अशुभ बताता हूँ। शुभ मेष, वृश्चिक, मिथुन, मकर, सिंह, मीन, ये शुभ हैं। अशुभ क्या है? वृष, धनु, कर्क, कुंभ, कन्या, मेष, ये अशुभ हैं। तुला, वृष, धनु, कर्क, कुंभ, कन्या, ये शुभ हैं। और वृश्चिक, मिथुन, मकर, सिंह, मीन, तुला, ये अशुभ हैं। ये षडाष्टक मैंने आपको बताया। ये शुभ अशुभ इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए लड़की वर वधू की कुंडली मिलाते समय। सम सप्तक, दोनों वर कन्या परस्पर यदि समसप्तक हों, यानी पति की राशि में कन्या की राशि सातवीं हो तो वह समसप्तक कहलाती है, जो सबसे श्रेष्ठ होती है। यानी कि कन्या की राशि से सातवीं राशि अगर वर की है या वर की राशि से सातवीं राशि कन्या की है तो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। जैसे वर मकर, कर्क और मकर और सिंह कुंभ का समसप्तक विष के समान त्याग देना चाहिए। ये मैंने आपको बताया। अब नाड़ी के बारे में बताता हूँ आपको। आद्या नाड़ी, मध्या नाड़ी और अंत्या नाड़ी। आद्या नाड़ी के नक्षत्र हैं अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। मध्यमा नाड़ी के हैं भद्रा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्प, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ और धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। ये नाड़ी और अंत्य नाड़ी कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़, श्रवण और रेवती, ये नाड़ियाँ हैं। एक ही नाड़ी पत्नी की हो तो वह अशुभ होता है। नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए, एक नाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। दोनों की आद्य नाड़ी हो तो विवाह के पश्चात विरोध, दोनों की मध्यमा नाड़ी हो तो विवाह के पश्चात मृत्यु, दोनों की अंत्या नाड़ी हो तो
वैधव्य योग बनता है, या तो पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है। ये पार्ट विवाह मुहूर्त का पार्ट 1 है, यानी कि 11वीं मुहूर्त ज्योतिष का 11वां पार्ट का विवाह मुहूर्त में ये पहला पार्ट है। आप इसमें दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में देता हूँ। आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे वो 4 वीडियो बस देखिए। विश्व का कल्याण हो जाएगा। ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं। मैं हर वीडियो में आपको चेताता रहूँगा कि ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि इसका आप शायद समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो मेरे इन 4 वीडियो बस देखिए। विश्व का सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण, मुस्लिम पाक पूंज। ये वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, विश्व का कल्याण लगा कि हमने अपने सनातन धर्म का पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब आगे हमको ये गलती नहीं करनी है।